मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ठंडी है। इतनी ठंडी मैंने अपने जीवन में बहुत महसूस ही नहीं करी है, ये कह सकते हैं। लेकिन इस ठंड में भी जो मेरे दिल की आवाज़ है मुझे आप लोगों तक पहुँचानी है। मुझे आपको फिर से एक कहानी सुनानी है और ये कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिल से निकली हुई कहानी है। आप लोग ज़रूर इसको दिल से सुनिएगा। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आज इस समय तारीख और दिन यहाँ पर पहुँचने का तय है। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि हम आज यहाँ पर होंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो हमको एक बात बहुत बहुत अंदर स्पष्ट हो गई कि ये सब कुछ सृष्टि का किया हुआ है। कैसे? ये जो कैसे है ये मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। सृष्टि का किया हुआ कैसे है। सृष्टि को मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी बॉस है, मेरी अधिकारी है, उसने मुझे नौकरी पे रखा हुआ है। तो सृष्टि ने जब मुझे नौकरी पे रखा हुआ है तो वो मुझे काम देती है। ऐसा उसने मुझे टास्क दिया। अब टास्क कैसे दिया ये मैं पूरी चीज़ बताता हूँ। ये पूरा आइडिया, ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा ऑपरेशन मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैं हमेशा इतने सालों तक काम करता रहा और लगभग अकेले ही काम करता रहा। मतलब टीम रही लेकिन सोचना मुझे अकेले पड़ा। पर इस बार ये ऑपरेशन प्रयास मेरा नहीं है, मेरा है। मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ लेकिन ये सोच मेरी नहीं है। तो ऑपरेशन प्रयास रोहन अग्रवाल जी की सोच है। रोहन अग्रवाल ने इसको सोचा कि हमें उत्तराखंड में जाना है, देवभूमि में हमारी टीम को काम करना है और जीवों को बचाना है। ये भी मैं जानता हूँ कि ज़रूर रोहन जी की ये सोच रही होगी, लेकिन रोहन भी सृष्टि के एक एम्प्लॉई हैं मेरी तरह। वैसे तो वो अलग काम करते हैं, पर अभी ये कह सकते हैं कि वो पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, मैं फुल टाइम एम्प्लॉई हूँ। तो बस हम में और रोहन में इतना ही फ़र्क है। तो रोहन की ये सोच है, ऑपरेशन प्रयास जो दिल से निकला हुआ शब्द है वो रोहन जी का है। तो रोहन ने मुझे मैसेज किया और उसके बाद हमें जोशी मठ के बारे में बताया। हमने भी अपनी चीज़ें शुरू करी और हमें नहीं मालूम था कि हम काम कैसे करेंगे। दूर कहीं हमसे बहुत दूर, अगर किलोमीटर्स की बात करें तो किलोमीटर्स में हमसे दूर बैठी हुई प्रियंका जी ने को हमने ये बात बताई। अच्छा, उन्होंने भी हमसे कहा कि ठीक है, क्योंकि वो भी इस अध्यात्म को, इस सृष्टि को बहुत पास से समझती हैं। तो उन्होंने भी बिना सोचे समझे हमको हाँ बोली कि हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट में आपके साथ हूँ। 1 से भले 2, 2 से भले 3, अब हम 3 लोग हो गए। हमें बिल्कुल नहीं मालूम था। 5 मिनट पहले हम घर में रज़ाई में बैठे थे और 5 मिनट बाद हमने ये डिसाइड करा कि हमको निकलना है कहाँ के लिए? अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कष्ट है, जहाँ पे तकलीफ़ें हैं, वहाँ पर निकलने का हमने फ़ैसला कर लिया 5 मिनट में ही। सोच किसी ने दिमाग में डाली, साथ देने का किसी ने फ़ैसला किया, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। अब मैं आपको चमत्कार बताता हूँ, जहाँ मुझे चमत्कार महसूस हुआ। आज के बाद हम बहुत दिनों तक काम करते रहेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये चमत्कार जो मुझे महसूस हुआ, मैंने उस प्रभु को, उस सृष्टि को महसूस किया बिल्कुल पास से, जहाँ पर हमको गुरमीत मिले। गुरमीत ने हमें ऑफ़र करा कि वो अपना डाला देना चाहता है। डाला मतलब हमारे पास आने के लिए कोई संसाधन नहीं था। हम यहाँ पर
आके काम करना चाहते थे। ये वो सड़कें हैं जोशीमठ की, जहाँ पर आकर हम काम करना चाहते थे। और आप देख रहे हो यहाँ पर अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यहाँ पर 8 बजा है अभी, 9 बजा है अभी, तो 9 बजे ये वाला हाल है। गुरमीत ने हमको फ़ोन किया और हमारे पास जहाँ पर यहाँ तक आने के लिए कोई रिसोर्स नहीं था। मैं एज़ हेड मैं ये सोच रहा था कि वो रिसोर्स मुझे इकट्ठा करना है, मैं कैसे यहाँ जाऊँगा, ट्रेन से आऊँगा, बस से आऊँगा, कैसे आऊँगा। इस गाड़ी पर, ये जो गाड़ी है इस पर नंबर नहीं पड़ा हुआ। मैं ख़ास आपको ये गाड़ी दिखाना चाहता हूँ। इस गाड़ी पर नंबर नहीं पड़ा हुआ है। ये देखिए AF है, AF, इस पर नंबर नहीं है। ये नई गाड़ी एक बंदा ख़रीद के लाता है और हमें हमारे पोस्ट को देख के मैसेज करता है कि मैं अपनी गाड़ी को वहाँ तक लेके जाने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मुझे साथ लेके चलेंगे। हमारे पास तो था ही नहीं, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं था, हम तो ढूंढ रहे थे। ये रही वो गाड़ी जिसमें हमने बैनर लगाया। जब वो लेकर आया तब मैंने कम से कम नहीं तो 10 लोगों से पूछा होगा, यार ये बंदा कैसे आया, ये चलेगा, ये पक्का है, गाड़ी के पेपर्स हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, पेपर्स हैं, लेकिन ये गाड़ी तैयार हुई और ये गाड़ी पूरा कमरा बनकर आज यहाँ पर आ गई है। यानी सब कुछ तो पहले से तय था, सब कुछ तो डेस्टीन था, हमें यहाँ पहुँचना डेस्टीन था। हमारे बारे में हमारे बॉस ने, जिसका नाम प्रकृति है, सृष्टि है, उसने सब कुछ तय करके रखा था। तो एक प्रोजेक्ट बना, उस ऑपरेशन प्रयास उसका नाम दिया गया। उसमें बैक ऑफिस में प्रियंका जी ने काम करने का डिसाइड करा, जिसमें उनके साथ अनिकेत, जो अभी बहुत यंग बच्चा है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में, इतनी बड़ी चीज़ों में उसने साथ देने का वादा किया कि वो साथ देगा। ऐसे ही टीम बनती चली गई और इन लोगों के साथ हम यहाँ पहुँच गए। ये बात बहुत ही ज़्यादा दिल की बात है, जो मैं आपको लोगों को बहुत मन से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, जो आप समझें कि सिर्फ एक वीडियो है। इसके बाद चमत्कार ख़त्म नहीं हुए, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। ये मफलर, ये ग्लव्स, ये टोपी, ये सब आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें नहीं मालूम थी कि हमको यहाँ लेकर आनी है, जो हमारी जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। इस ठंड से बचने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने जो इनर पहना हुआ है, वो इनर भी हम जब वहाँ से निकले तो आपको याद होगा, सूरदास को हम यहीं पर इससे थोड़ी पहले ही बचाने के लिए आए थे। तो वहाँ पर हमको आरती मिली थी। आरती ने हमें अपने भाई की तरह राखी बांधी थी। उसने अपनी बहन का फ़र्ज़ फिर से निभाया। एक छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है कि ये बहुत पैसे में देखा जाए तो शायद बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ, जब ज़रूरत है तो बहुत ज़रूरत है। मेरे पैर में मोजे जो पड़े हुए हैं, वो पैर के मोजे, अंदर इनर, पैर में जो इनर है वो, और साथ में ये मफलर, ये कैप, ये सब उसने एक छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करके रखी और जब हम निकले तो हमको दी। हमको नहीं तैयारी थी, हम ये सोच के बैठे थे कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब हम वहाँ ख़रीद लेंगे, जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम हमेशा करते हैं, ख़रीद लेंगे। लेकिन इन चीज़ों को ख़रीदने की बजाय ये चीज़ हमें तैयार मिली। अगर मैं नाम लेना चालू करूँगा तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, और ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आगे आने वाले समय में इस पूरी कहानी के किरदारों का नाम आपको बताऊँगा। अभी मैं कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस पूरे महायज्ञ में, मेरे और रोहन में फ़र्क इतना है, रोहन ने इसको ऑपरेशन प्रयास नाम दिया है, मैं इसको एक यज्ञ प्रयास नाम देता हूँ, कि ये यज्ञ है जिसका नाम प्रयास है, और इस यज्ञ को हमको करना है और इसमें हम सभी को अपना अपना योगदान देना है। मेरी टीम, जिसमें शुभम, जो हमेशा इन चीज़ों के लिए हमारे साथ खड़े रहे, एक बार कहने पर, मतलब पूछना भी नहीं पड़ा, कहने पर आशीष, शुभम, आसिफ, ये तीनों लोग
तैयार खड़े होकर पहुंच गए। हाँ, हमें नहीं, हमने इन तीनों को ही बुलाया था, लेकिन पीछे से शेखर भाई साहब तड़प रहे थे। उनको लगा कि वो पिछली बार भी हमारे साथ सूरदास के लिए आए थे, वो हमारे साथ डाले में बैठ के नहीं आए, लेकिन उन्होंने पीछे से मैसेज करना चालू करा दूसरे लोगों को, मुझको भी डायरेक्टली नहीं, दूसरे लोगों को, कि हमें आना है, मुझे आना है, मुझे आना है। फिर जब ये बात मुझे पता लगी तब मैंने उनको बोला और वो बस से हमको हरिद्वार में ज्वाइन करे और एक टीम तैयार हुई। तो पूरी लगभग 15 लोगों की टीम एक तैयार हुई है, जो ग्राउंड ज़ीरो पर, अभी इस टाइम पे हम ग्राउंड ज़ीरो हैं ऑपरेशन की। जब इसको ऑपरेशन की बात करी जाएगी, ऑपरेशन प्रयास की बात करी जाएगी, तो इसको ग्राउंड ज़ीरो कहा जाएगा। हम ग्राउंड ज़ीरो पर हैं और हमारी टीम पूरी हमारे साथ में है। कल से हम यहाँ पर जो भी कर पाएंगे, हमें नहीं मालूम कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, एग्जैक्टली क्या करने आए हैं। हमारा मन था हम जीवों को बचाने आएंगे। जीवों में किसी ने हमसे कहा कि जानवर हैं, और बाद में हमारी टीम ने हमको बोला कि जानवर नहीं, यहाँ पे तो हमको सबको बचाना है। तो इन सारी चीज़ों के साथ हमने काम शुरू करा। वैभव जी का और गणेश सर का, जो हमें पीछे से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एक साथ है, उनका एक सपोर्ट है, उनका धन्यवाद। उन लोगों का जिन्होंने अपने लेवल पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें से शिल्पी जी का, जो पूरी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रही हैं अपने लेवल पर। हमसे उन्होंने बिल्कुल ना पूछा ना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पर ग्रुप बनाए और इस चीज़ को वहाँ पहुँचाने की कोशिश करी। हर्षिता का, जिसने दिल्ली में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ा। दिल्ली की 2 ऑर्गेनाइजेशंस हमसे जुड़ी, जिसमें एक दिव्यापुरी, जो कि करण फाउंडेशन रन करती हैं दिल्ली में, वो भी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने अपने साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ा। तो एक एक करके काफ़िला बढ़ता जा रहा है। नेहा लाल, जो कि हमेशा से जीवाश्रय की शुभचिंतक रही हैं और वो जीवाश्रय को के हर एक रेस्क्यू में साथ रही हैं, तो उनका धन्यवाद। शिप्रा जी का, जो कि हमारे लिए एक बेसिक बैकबोन की तरह खड़ी रहती हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे साथ होती हैं। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जो हमको मॉरल बूस्ट मिला, वो अपर्णा यादव का, प्रतीक जी का, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचने में हर संभव मदद कराई। मेरे पास बहुत 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 कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता है और सर्दी बहुत तेज़ लग रही है। तो अभी के लिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और क्षमा भी चाहता हूँ कि अगर किसी का नाम लेने में मैं रह गया हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे नाम हैं जो मुझे आप लोगों तक पहुँचाने हैं। वो पूरा जीवाश्रय परिवार जो हमारे साथ खड़ा है, रुचि तोमर जी, जो हर समय, हमसे बहुत छोटी हैं लेकिन हर समय हमको साथ देने की कोशिश करती रहती हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं शायद अभी वीडियो पे नहीं ले पा रहा, लेकिन हमारे दिल में हैं। इनके साथ हम आगे आने वाले समय में पूरी कोशिश करेंगे कि हम देवभूमि में रहकर इन जीवों की मदद कर पाएँ। मैं, अमित, हमेशा से अपनी टीम के साथ ये प्रयास करूँगा कि उन तक मदद पहुँचा पाऊँ। धन्यवाद।